दिव्यम रानी के दोनों भाइयों से कहता है, तुम दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी राधिका का जान तो ले लिया, कम से कम मुझे राधिका का अंतिम संस्कार तो कर लेने दो। रानी के दोनों भाई पूरे बंसल परिवार वालों को रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर देते हैं। इधर रानी के दोनों भाई दिव्यम का शादी रानी से जोर जबरदस्ती करवाने के बारे में सोचते हैं। दिव्यम कहता है, सबसे पहले मुझे राधिका का अंतिम संस्कार करना है। दिव्यम बिल्कुल पागलों जैसा होता चला जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद भोलेनाथ बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे रानी और उसके दोनों भाई पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाते हैं। इधर दिव्यम राधिका के पास जाता है। तब दिव्यम को पता चलता है राधिका की सांसें अभी भी चल रही है, यानी कि राधिका अभी तक मरी नहीं है। आगे तो भोलेनाथ बाबा ने कौन सा ऐसा चमत्कार दिखाते हैं मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रोजाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा जब रानी के दोनों भाई गुस्से में आकर सरपट राधिका के ऊपर गोली चला देता है। रानी का बड़ा भाई सरपट कली भाभी के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन राधिका कली भाभी को धक्का देकर अपने खुद गोली खा लेती है और उसी वक्त राधिका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। राधिका के सांस भी नहीं चलते हैं, ऐसा लगता है राधिका फौरन ही मर गई। बंसल परिवार के लोग यही सोचते हैं राधिका मर चुकी है, बल्कि असल बात यह है कि राधिका की थोड़ी थोड़ी सांसें अभी भी चलती है, यानी कि राधिका अभी मरी नहीं थी। लेकिन दिव्यम रानी के दोनों भाइयों के चंगुल में फंसा रहता है, क्योंकि रानी के दोनों भाई पूरे बंसल परिवार वालों को कैद कर चुके हैं, रस्सी से बांधकर एक तरफ कर देते हैं। इसलिए दिव्यम अपने परिवार वालों की वजह से बहुत लाचार महसूस करता है, क्योंकि दिव्यम रानी के दोनों भाइयों का अत्याचार सह रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। दिव्यम चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन कली भाभी अपना दिमाग चलाते हुए अपने देवर का साथ देती है। कली कुछ ऐसा करती है जिससे बंसल परिवार के लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं और रानी के दोनों भाइयों को पता भी नहीं चलता है। इधर दिव्यम रानी के दोनों भाइयों से कहता है, मेरी पत्नी राधिका मर चुकी है, मैं अपनी पत्नी राधिका को नहीं बचा पाया, कम से कम मुझे अपनी पत्नी राधिका का अंतिम संस्कार तो करने दो। लेकिन रानी के दोनों भाई राधिका के मरे हुए अस्थि के पास नहीं जाने देते हैं। यह बात कहते हुए बहुत अफसोस लग रहा है कि राधिका मर चुकी है, बल्कि असल में राधिका मरती नहीं है। भोलेनाथ बाबा ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे राधिका का सांस दोबारा चलने लगता है, लेकिन बंसल परिवार के लोग यही सोचते हैं राधिका मर चुकी है, क्योंकि राधिका जमीन पर बेहोश होकर पड़ी रहती है और राधिका के पास कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि रानी के दोनों भाई दिव्यम को अपने पास पकड़ कर रखते हैं और उधर बंसल परिवार वालों को रस्सी से बांध कर रखते हैं। इसलिए राधिका के पास कोई भी नहीं जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है राधिका मर चुकी है या फिर जिंदा है। लेकिन राधिका जिंदा रहती है। बंसल परिवार को लगता है राधिका स्वर्गलोक पहुंच चुकी है। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा जब भोलेनाथ बाबा अपना आशीर्वाद देते हुए दिव्यम को ताकत देते हैं रानी के दोनों भाइयों से लड़ने का। तब दिव्यम रानी के दोनों भाइयों को मारकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद दिव्यम अपनी पत्नी राधिका के पास जाता है। जैसे ही दिव्यम को पता चलता है राधिका अभी तक मरी नहीं है, बल्कि राधिका जिंदा है और राधिका अभी तक सांसें चल रहा है, राधिका का अभी तक सांसें भी चल रहा है, तब दिव्यम बहुत ज़्यादा खुश होता है। दिव्यम सबसे पहले अपने गोलू भैया को अपने पास बुलाता है। उसके बाद कहता है, गोलू भाई आप जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए, हमें जल्द से जल्द राधिका को अस्पताल लेकर जाना होगा। इधर बंसल परिवार के लोग भोलेनाथ बाबा के सामने जाकर उनसे विनती करने लगते हैं। कली भाभी भोलेनाथ बाबा से कहती है, भोलेनाथ बाबा मेरी देवरानी राधिका को कुछ भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि मेरी ही वजह से राधिका का ऐसा हालत हुआ है। अगर मैं रानी के दोनों भाइयों को बेवकूफ़ ना बनाई होती और दुल्हनिया बनकर उन दोनों के सामने नहीं गई होती तो आज रानी के दोनों भाई इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हुए होते और ना तो राधिका का ऐसा हालत होता। राधिका का ऐसा हालत देखकर कली खुद अपने आप को कसूरवार समझती है, इसलिए भोलेनाथ बाबा से कली भाभी विनती करने लगती है। उधर दादी माँ जग्गू बंसल परिवार के सभी लोग भोलेनाथ बाबा से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द राधिका ठीक हो जाए। राधिका को कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सुजाता के मन में तो खोट रहता है। सुजाता सोचती है राधिका बंसल घर से चली जाए, क्योंकि अपने बेटे दिव्यम की जिंदगी में राधिका को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए सुजाता हर बार यही सोचती है राधिका बंसल घर से बाहर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सुजाता को जरा सा शर्म भी नहीं आ रहा है राधिका का हालत कैसा है। राधिका अपने परिवार वालों की वजह से इतनी गंभीर स्थिति में चली गई है, लेकिन सुजाता उस वक्त भी राधिका के बारे में बुरा ही बोलती है। सुजाता बंसल घर के लायक नहीं है। रानी के दोनों भाइयों के साथ सुजाता को भी बंसल घर से बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब सुजाता का असलियत बंसल परिवार वालों के सामने आएगा और बंसल परिवार के लोग सुजाता को भी धक्के देकर बंसल घर से बाहर निकाल देंगे। सुजाता तो यह सोच रही है जिस तरीके से राधिका को गोली लगा है उसी अवस्था में राधिका मर जाए तो ही अच्छा है। कम से कम मेरे बेटे दिव्यम का पीछा तो छूट जाएगा। राधिका ऐसी हालत में है और सुजाता उल्टी सीधी बातें राधिका के बारे में सोच रही है। अगर मुझे सुजाता मिल जाती तो मैं सुजाता से यही कहना चाहूँगी, अगर सुजाता के बेटी के साथ ऐसा कुछ भी होता तो क्या सुजाता को अच्छा लगता? यह बात तो सही है, जिसके पास बेटी नहीं होती है वह इंसान बेटी का कद्र नहीं जानता है। अगर सुजाता के पास भी बेटी होती तो आज सुजाता राधिका के बारे में ऐसा नहीं सोचती और ऐसा होता हुआ देखकर खुश भी नहीं होती। कम से कम सुजाता को राधिका का बुरा वक्त में साथ देना चाहिए था। आखिर राधिका अपनी सास सुजाता को बंसल घर से बाहर जाने से एक बार रोक चुकी है। जगमोहन खुद अपनी पत्नी को बंसल घर से बाहर निकालते हैं और बंसल परिवार के लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं सुजाता को बंसल घर में रोकने का, लेकिन राधिका ही थी अपने ससुर जग्गू के खिलाफ जाकर बंसल घर में दोबारा अपनी सास सुजाता को वापस लाई थी। लेकिन वही सुजाता आज राधिका के मर जाने का विनती करती है। अभी तो फिलहाल भोलेनाथ बाबा की कृपा से राधिका के दोबारा से सांसें चलने लगी है। अब देखना यह है कि जब राधिका अस्पताल में एडमिट हो जाएगी उसके बाद राधिका के साथ क्या होगा। मेरा जहाँ तक अंदाजा है राधिका को कुछ भी नहीं होगा। राधिका जल्द से जल्द ठीक होकर बंसल घर वापस आ जाएगी, क्योंकि राधिका के सर पर स्वयं भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद है और जिसके सर पर भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद होता है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। इसलिए राधिका को कुछ भी नहीं हो सकता। इधर रानी और उसके दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को लेकर अस्पताल जा चुका है। रानी के दोनों भाई सोचते हैं अगर दिव्यम बंसल घर में होता तो हम दोनों भाई मिलकर जल्द से जल्द अपनी बहन रानी का शादी दामाद जी से करवा कर हम दोनों भाई बंसलगढ़ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते और मेरी बहन रानी का दिव्यम के साथ घर बस जाता। ऐसे वक्त में भी रानी के दोनों भाई इस तरीके की बातें सोचते हैं। किसी की जान जा रही है, कोई दर्द से तड़प रहा है, लेकिन रानी के दोनों भाइयों को किसी भी प्रकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस रानी के दोनों भाइयों को एक ही बात का फिक्र रहता है, रानी का शादी दिव्यम से कराना। आखिर रानी अपने दोनों भाइयों के साथ किस मकसद से बंसल घर में वापस आई है, इस चीज़ का अंदाज़ा अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। जहाँ तक का अंदाज़ा लगा है रानी के दोनों भाई बंसल घर की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा चुके हैं, लेकिन रानी के दोनों भाइयों का बंसल घर का सारा प्रॉपर्टी
दोबारा बंसल परिवार वालों के पास चला गया है। जिस तरीके से रानी के दोनों भाई बंसल घर की प्रॉपर्टी वापस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बंसल परिवार के लोग मिलकर बंसल घर की प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर जैसे ही रानी के बड़े भाई सरपट को पता चलता है, दुल्हनिया बनकर कली भाभी रानी के बड़े भाई सरपट को धोखा दे रही है, उसी गुस्से में आकर रानी का बड़ा भाई सरपट कली भाभी को जान से मारने के लिए गोली चला देता है, जिससे वह गोली कली भाभी को ना लगकर राधिका अपने ऊपर ले लेती है। इधर दादी माँ अपने बेटे जग्गू को समझाती है। दादी माँ जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, राधिका को कुछ भी नहीं होगा। राधिका जल्द से जल्द ठीक होकर हम सबके पास घर वापस आ जाएगी। इधर रानी के दोनों भाई दोबारा से बंसल परिवार वालों के सर पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। शायद रानी के दोनों भाई भूल चुके हैं, इस बार जब दिव्यम बंसल घर में कदम रखेगा तो अकेले नहीं रखेगा, बल्कि अपने साथ पूरे प्रशासन के साथ बंसल घर में राधिका को लेकर वापस आएगा। उसी समय रानी और उसके भाइयों का बंसल घर से पत्ता कट जाएगा, बल्कि रानी और उसके भाइयों के सर पर काला छाया छाने वाला है। बहुत जल्द रानी और उसके भाइयों को उनकी करतूत का सजा मिलने वाला है। अभी तक तो ठीक था, बंसल परिवार वालों के ऊपर रानी के दोनों भाई अत्याचार कर रहे थे, सजा दे रहे थे, लेकिन यह कौन सी बात हुई कि सचमुच बंदूक चलाकर किसी की जान ले लेना। अब रानी और उसके भाइयों का पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए रानी और उसके भाइयों का सजा भुगतने का टाइम आ चुका है। रानी के दोनों भाई सोचते हैं, जैसे ही दिव्यम घर लौटेगा हम डरा धमका कर अपनी बहन रानी की शादी दामाद जी से करवा देंगे। लेकिन रानी के दोनों भाई अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जब दिव्यम घर आता है तो पूरे प्रशासन के साथ आता है और रानी के दोनों भाइयों को पुलिस वाले अरेस्ट कर ले जाते हैं। इधर रानी अपना दिमाग चलाते हुए अपनी प्रेगनेंसी की झूठी बात अपनी सास सुजाता से कहकर बंसल घर में रुकने का एक नया ड्रामा बना लेती है। लेकिन दिव्यम गुस्से में आकर रानी को भी माफ़ नहीं करता है, बल्कि रानी को भी सज़ा मिलता है, क्योंकि रानी अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर सज़ा के हकदारी बन चुकी है। इसलिए दिव्यम रानी को भी जेल भेज देता है। मन अति सुंदर सीरियल एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा। बहुत जल्द दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को अस्पताल से घर वापस लेकर आएगा और रानी और उसके भाइयों को राधिका को जान से मार देने के जुर्म में दोनों भाइयों को जेल करवा देगा। अगर आपको सीरियल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।